नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एसएससी दिल्ली पुलिस को लेकर 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चालू है, जिसका ये हमारा 21वां वीडियो होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस क्लास को। – 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। कौन सा है? बिहार। और इसका जो जनघनत्व है वो कितना है? 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो आ जाता है हमारा कौन सा? दिल्ली। अब अगर ओवरऑल की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, जिसका कितना हो जाता है? 11,320। और अगर भारत के जनघनत्व की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के जनघनत्व की अगर बात की जाए तो वो कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है 382। 382। तो भारत का जनघनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश है? चीन। चाइना। तो चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि निर्यातक देश कौन है? भारत। निर्यातक कौन है? भारत। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जानी है, जो कि कहाँ पर होना है? 2026 में होना है। तो इसकी मेज़बानी होगी इटली में। कहाँ पर होगी? इटली में। जबकि ग्रीष्मकालीन की कहाँ पर है? तो पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम तेहरान में एक सभागार है? तो यह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर। किसके नाम पर है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर। ठीक है। तो कहाँ पर? तेहरान। और तेहरान कहाँ पर आता है? ईरान में। कहाँ पर आता है? ईरान। ठीक है। ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तो किस संगीतकार के नाम पर है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। कौन से चुनाव आयोजित होते हैं? तो पंचायती राज चुनाव। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराना। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव कराने का काम होता है वो किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। प्रत्येक राज्य का अपना राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है। और उनकी जो स्थापना होती है वो अलग अलग समय में की गई है। और पंचायती राज को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? तो वेद व्यास जी। किसे माना जाता है? वेद व्यास जी को दोनों का संकलन करने वाला माना जाता है। तो कौन है ये? वेद व्यास। वेद व्यास जी को पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करता माना जाता है। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं? तो ये होते हैं मणिपुर के। किसके दो भाग हैं? मणिपुर के। मणिपुरी नृत्य के। मणिपुरी
शास्त्रीय नृत्य के ये दो भाग है, कौन कौन से हैं? एक तो जागोई और दूसरा क्या है? चोलोम। तो चोलोम और जागोई किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। और मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण की लीलाओं से। किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो मणिपुरी। लू किस प्रकार पवन है? ठीक है, लू किस प्रकार की पवन है? ठीक है, तो लू एक गर्म स्थानीय पवन है जो कहाँ पर चलती है? उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली एक स्थानीय पवन है। तो क्या है? लू किस प्रकार की पवन है? गर्म स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। ठीक है, गर्म स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। ठीक है, क्या है? तो लू। और लू कब चलती है? तो भारत में चलती है। वैसे जैसे शीत ऋतु में शीतलहर, ठीक है, क्या चलती है? शीतलहर। तो ये भी क्या है? स्थानीय पवन है जो कि किस मौसम में चलती है? तो ये ठंड के मौसम में चलती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्य में उगादी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो उगादी जो होता है वो विशेषकर किस राज्य का होता है? तो ये होता है विशेषकर आंध्र प्रदेश का। किस राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है उगादी? तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नववर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है और ये होता है चैत्र माह में। किस माह में होता है? चैत्र माह में होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये चैत्र माह में होता है। और चैत्र माह कब आता है? तो ये आता है विशेषकर मार्च अप्रैल के समय। कब आता है? मार्च अप्रैल के समय ये विशेषकर आता है। अनुच्छेद 301 के तहत कौन सा एक कानूनी अधिकार है? ठीक है, तो कौन सा एक कानूनी अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और किसमें रखा गया है? तो कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार, जो पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसे 44वें कौन से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किसमें जोड़ दिया गया है? तो इसको अनुच्छेद 301 के तहत क्या कर दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया है। कौन सा अधिकार बना दिया है? तो कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार से किसमें? कानूनी अधिकार में। ठीक है, याद रखने योग्य बातें हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसे सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वहीं पर सबसे ज़्यादा नमी या सबसे ज़्यादा आर्द्रता होगी। तो ये वाला जो स्थान है वो कौन सा होता है? मासिनराम। और कहाँ पर आता है? तो मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो आर्द्रता वाला स्थान है वो कौन सा है? मासिनराम है, जो कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। ये विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भी होता है। ठीक है, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला। मोहम्मद सिराज नहीं, मोहम्मद सिराज नहीं, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में क्या बन जाता है? बंगाल का नवाब बनता है। और 1757 में ये पराजित हो जाता है। किससे पराजित हो जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव से। किससे? क्लाइव से। कौन से युद्ध में? क्लाइव से ये होता है प्लासी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में। ठीक है, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्ति मिली थी समीर वी कामत को। किसे? समीर वी कामत, जो क्या है वर्तमान में भी DRDO के प्रमुख है या अध्यक्ष के रूप में है। तो क्या नाम है? समीर वी कामत। ठीक है, तो समीर वी कामत जी क्या है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के
प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं किसके, तो DRDO के, DRDO के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था, तो सबसे प्रसिद्ध जो चौहान वंश का शासक था वो कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। और इसका जो दरबारी कवि था वो कौन था, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई इसका क्या था, तो दरबारी कवि था जिसने किसकी रचना करी थी, पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना क्या, चंद्रबरदाई की रचना क्या हो जाएगी, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। भारत सरकार ने वर्ष में व्यापक परिवर्तन नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था, तो भारत सरकार के द्वारा ये जो व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम था ये 1972 में प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1972 में, ठीक है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1972 में। अब आप लोगों को बताना है इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, समय आपको बताना है कि इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित थी। तो सीधा सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। किस विद्रोह का नेतृत्व कानू और सिद्धू ने किया था, तो ये किया था झारखंड के संथाल विद्रोह का। कौन से विद्रोह का, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया था, कानू और सिद्धू के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और ये जो जनजातीय कहाँ पर मिलेगी विशेषकर, तो ये मिलती है आपको झारखंड में। किस राज्य में पाई जाती है, झारखंड में ये पाई जाती है। सरोजिनी नायडू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो दे रखा है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन हमने लिए नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो तरीके से इसका जवाब हम दे सकते हैं, सरोजिनी नायडू में, या तो हम इसका सन बता सकते हैं 1925 में, ठीक है, या फिर हम इसका बता सकते हैं कानपुर स्थान और इसका जो वर्ष है, दोनों हम बता सकते हैं। तो सरोजिनी नायडू ने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, कानपुर में हुआ था, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पर रख सकते हैं बड़ी आसानी से। सरोजिनी नायडू कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, या फिर सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। पीछे आते वापस से सरोजिनी नायडू, तो ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है। क्या है, भारत के किसी भी राज्य की क्या है पहली महिला राज्यपाल भी कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। और किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। इन्होंने ही मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था। और इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य में आम्र बौछार सामान्य है, तो ये होती है किस राज्य में, केरल में। कहाँ पर,
केरल में। ठीक है, इसे अलग अलग ये जो वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन वर्षा जैसे कि हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान के कारण भारत के कई क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन या मानसून के पूर्व जो वर्षा होती है उसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें से ये केरल में किस नाम से जानी जाती है, तो आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कर्नाटक वाले में ये कॉफ़ी वर्षा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उड़ीसा में नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसके अलग अलग क्षेत्र में क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। रानी कर्ण नायक, जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक नर्तकी है। तो किस नृत्य की नर्तकी है, तो यह है कथक की। किस नृत्य से संबंधित है, कथक। किससे संबंधित है, कथक से यह संबंधित है। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक होते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक कौन होता है, तो ये होता है शाकाहारी। ठीक है, जो शाकाहारी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं। ठीक है, मांसाहारी तृतीयक होते हैं। तो किसकी बात करेंगे हम, शाकाहारी। शाकाहारी जो जीव होगा वो क्या होगा, एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक होते हैं। ठीक है, सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है मोहिनी अट्टम से। कौन से नृत्य से संबंधित है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से इनका संबंध है, सुनंदा नायर का। ठीक है, अगला क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो भारत का जो अनुच्छेद 19 है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहले ये 7 प्रकार की करता था, जिसमें से एक को हटा दिया गया है। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था 19 में हुआ करता था, जिसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। और हमने अभी कुछ क्वेश्चनों के पहले ही उसे देखा था। अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो कितने प्रकार की है वर्तमान में, 6 प्रकार की। 6 प्रकार की यहाँ पर क्या दी गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। – 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो शिशु लिंगानुपात है वो 918 है। कितना है, 918। कितना है, 918। और शिशु लिंगानुपात कितना होता है, तो शिशु लिंगानुपात होता है 0 से 6 वर्ष। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका लिंगानुपात कितना है, तो 1000 बच्चों पर। ठीक है, तो कितनी लड़कियां, तो वो होगी 918। ठीक है, सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है, तो ये अप्रैल माह में मनाया जाता है। कौन सा माह होगा, अप्रैल माह में। बैसाखी तो वैसे ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो किस माह में होगा, अप्रैल में। ठीक है, किस माह में होता है, अप्रैल माह में इसका आयोजन किया जाता है। भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कितनी बार हुआ है, तो भारत में राष्ट्रमंडल जो खेल है उसका आयोजन केवल एक बार हुआ है, 2010 दिल्ली में। ठीक है, तो कितनी बार हुआ है, 1। कब, तो 2010 में। और कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दिल्ली में या फिर नई दिल्ली में। ठीक है, एक बार 2010 दिल्ली में। तो भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन होता है वो केवल एक बार होता है, 2010 दिल्ली में इसका आयोजन होता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का।
तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार हम आपके लिए रोज़ाना एक क्लास इसी टाइप की जारी रखने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हर क्लास में आपको मिलने वाले, 25 क्वेश्चन हर क्लास में आपको मिलने वाले। बड़ी आसानी से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो कभी ना कभी एसएससी की या किसी भी एग्जाम में आए हुए सब प्रकार के यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाए जाने वाले हैं। तो कृपया आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।